सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? हमारा ये वाला वीक पूरा जैकपॉट वीक था। मतलब हमने 4 दिन ट्रेड किया। बेसिकली मैंने तो 5 दिन किया था। 5 दिन हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिले। मतलब हमारा लॉस इस वीक था ही नहीं। आज हमारे स्टॉक सिलेक्शन आपको मैं बताता हूँ, देखो कैसे जैकपॉट्स मिलते हैं। आज हमने लिए 3 ट्रेड। पहला था GICRE। मुझे पता है ये बहुत लोगों का मिस हो गया होगा। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली मैंने कहाँ पे एंट्री किया था, मैंने आपको बताया था यहाँ पे एंट्री करना है, राइट। 247 पे एंट्री करना था। ठीक है, जिन लोगों ने एंट्री कर पाए ठीक, जिनकी नहीं, जो लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं। ठीक है, कल का दिन भी आएगा। यहाँ पे हमने एंट्री किया और यहाँ से एग्जैक्टली इसने मात्र 15 मिनट में हमें 1:2 का टारगेट दे दिया था। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया था वो था हमारा KPIL में। अब देखो KPIL में हमारी एंट्री बहुत अच्छी थी। ठीक है, हमने एंट्री यहाँ पर की, यहाँ पे क्या था 671 पे हमारी एंट्री थी एंड हमारा स्टॉप लॉस था यहाँ पर 659 का। कायदे से देखा जाए ना तो हमारा स्टॉप लॉस अभी तक नहीं गया है। ठीक है, अभी भी हमारे स्टॉप लॉस नहीं गया है। देखो यहाँ पे ना फोकस करो सिलेक्शन पे प्लस रिस्क मैनेजमेंट पे, प्लस आप स्टॉप लॉस कहाँ लगाते हो वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्या स्टॉप लॉस बताया 659, ये पहले का ही मैंने बता रखा है आपको, आप जाके चेक कर सकते हो। 659 देखो मार्केट ने ना वहां तक कभी गया ही नहीं, एग्जैक्टली उसके आसपास से रिवर्सल ले रहा है। और ये मैं कैसे निकालता हूँ, ठीक है, ये सब कोर्स में आपको बताऊंगा मैं कि ये सब चीज़ें मैं कैसे निकालता हूँ। 659 कैसे आया, जिसकी वजह से ये स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया है। यहाँ पे हमने TSL यहाँ पे रखा था और TSL हमारा यहाँ पे गया। ठीक है, लास्ट हमने जो लिया था वो था हमारा JSL हमारा ये था। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमारी एंट्री कहाँ पे थी, इस पॉइंट के ऊपर, और 500 का टारगेट था। टारगेट आराम से हमको अचीव हो गया। जैसे ही हमारा एग्जीक्यूशन हुआ उसके 15 मिनट बाद ही हमारा टारगेट अचीव हो गया। ठीक है, तो आज हमारे टारगेट्स बहुत जल्दी अचीव हुए। कभी कभी पूरा दिन लग जाता है, कभी कभी 5 मिनट में टारगेट अचीव हो जाते हैं। तो हमारे टारगेट यहाँ पे बहुत प्यार से अचीव हुए। इसमें और अच्छा ट्रेड कैसे किया जा सकता था, यहाँ पे आप ट्रेड लेते, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते, 1 या 2 पॉइंट का आपका सिर्फ स्टॉप लॉस था, टारगेट्स आपको 11 पॉइंट के मिले। मतलब 1:10 आपको यूं ही मिल जाता आज के आज ही। ठीक है, ये मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी था। अदरवाइज मैं यहाँ पे आपको ट्रेड देता। 490 पे आप बाय करते, 489 का स्टॉप लॉस। उसके बाद आप देख लो 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 10 पॉइंट का आपको टारगेट मिले। रिस्क मैनेजमेंट आप खुद अपने हिसाब से देख लो। ये था हमारा स्टॉक का बहुत अच्छा दिन गया। अभी भी देखो मैंने सारे क्वांटिटी निकाल दिया, 10-10 क्वांटिटी मैंने अभी भी होल्ड किया हुआ है। और जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ मैं खुद यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, ये मेरी बात रहती है हमेशा, फुल ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अभी भी देखो मैंने दोनों के 10-10 शेयर मैंने होल्ड कर रखे हैं और स्टॉप लॉस मैंने बहुत ही पास में लगा रखा है कि अगर स्टॉप लॉस गया तो कोई बात नहीं। ये 10 शेयर मैंने छोड़ रखा है ताकि अगर अप मूव आता है इसमें तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, और ये है मेरा प्रॉफिट, अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। देखो KPIL में मेरा भी लॉस हुआ है जैसे मैंने आपको बताया था, और इन दोनों में मुझे अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं। ठीक है, तो पूरा वीक हमारा प्रॉफिट में ही गया है। इस वीक हमने लॉस नहीं किया, टचवुड, अच्छा वीक गया ये हमारा। ठीक है, और इस वीकेंड में लॉन्च कर दूंगा पोस्टर कि हम कोर्स में क्या इंक्लूड करने वाले हैं, एवरीथिंग अबाउट कोर्स। ठीक है, और कितने का वो होने वाला है, और मैक्सिमम दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मैं आपको बता दूंगा। तो दिसंबर वीक से आप ये खुद से कर सकते हो, खुद सेलेक्ट करो, खुद ट्रेड करो। देखो मैं रिस्क छोटे छोटे लेता हूँ, कोई अगर बड़े रिस्क ले रहा होता तो आज देखो क्या होता, 1:10 वो आराम से अचीव कर सकता था। और फटाफट से हम बात करते हैं इंडेक्स की। देखो इंडेक्स तो आज बहुत ही घटिया चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको पहले पोजीशन दिखा देता हूँ। मेरे पोजीशन देखो 1500 रुपये का प्रॉफिट है आसपास। यहाँ पे मुझे देखो सुबह ही मुझे 2500 रुपये का प्रॉफिट हो गया था बैंक निफ्टी में। आप यकीन नहीं करोगे, इसमें मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मेरी एंट्री थी इस पॉइंट पे, और जो ये 2 कैंडल बने थे ना इसमें मैंने 160 पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। ये जो लिया है मैंने, ये सिर्फ मैंने एक लॉट में लिया है, सिर्फ 1 लॉट 15 शेयर्स, उसमें मैंने 2500 रुपये निकाल दिए यहाँ पे बहुत प्यार से। तो मोर देन 150 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिया है। उसके बाद क्या हुआ, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग आपको पता है हम कैसे ट्रेड करते हैं। सिंपल सी बात है कि हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड बनता था इस पॉइंट पे, राइट। कैसे, ये CPR के भी ऊपर है और VWAP के भी ऊपर है, तो हमें CE साइड जाना था। कहाँ पे जाना था वो इम्पोर्टेंट है। वो कब, जब वो रीटेस्ट हो जाता। रीटेस्ट कहाँ हुआ, इस पॉइंट पे रीटेस्ट हुआ है, तो इस पॉइंट पे हम एंट्री करते, यहाँ हम स्टॉप लॉस लगाते, और मेरा भी स्टॉप लॉस गया है। आप खुद देख सकते हो मेरा खुद का यहाँ पे लॉस हुआ है। एंड उसके बाद मैंने बंद कर दिया। क्यों, क्योंकि भाई देखो हमने अच्छे खासे प्रॉफिट बना लिए यहाँ पे 2500 रुपये का। ठीक है, ये भी हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग था, और सीधी सी बात है हर वक्त सेटअप नहीं चलता, आज जैसे नहीं चला। कितना प्यारा सेटअप बना था, इसके चलने के चांसेस बहुत हाई थे। मतलब देखो प्यारा सा ब्रेकआउट है, देखो रीटेस्ट, और कितना बड़ा डोजी कैंडल है ये। ठीक है, काइंड ऑफ सिंपल सी बात है कि यहाँ पे बाइंग प्रेशर आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बाइंग प्रेशर, इसको ऊपर जाना चाहिए था और ये गया भी।
बट स्टिल ठीक है, थोड़ी देर बाद हमारे एसएल लग गए, इसका मतलब आज मार्केट में एसएल हंटिंग ही होने वाली है। और अगर आपने एक सिंपल प्रॉफिट कमाया है तो उसको पूरा मत जाने दो, ठीक है। मेरा सिंपल सा रूल है भाई, अगर मैंने 2500 यहाँ पे कमा लिया है तो एटलीस्ट मैं 1 के तो घर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। तो मैंने वही किया, मैंने आज तक कमाया था 1400 रुपये दिख रहे हैं मुझे। मैं इसके बाद और कोई फर्दर ट्रेड नहीं करने वाला, ये ट्रेड लेके मैं आज घर जाने वाला हूँ। तो इंडेक्स में आज हमारा लॉस होता, छोटा सा ही लॉस था हमारा, ठीक है। बट बैंक निफ्टी में हमने जैकपॉट निकाला 160 पॉइंट्स। बैंक निफ्टी में तो मजा आ गया था, सिर्फ 4 या 5 मिनट में हमारे 160 पॉइंट्स यूं ही अचीव हो गए थे। आप खुद देखो हमारे स्टॉक सिलेक्शन 1:10 यहाँ मिल रहा है हमको, ठीक है। यहाँ पे हमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लॉस है और ऐसा ही चलता है मार्केट। अगर 3 में से 2 में आपके प्रॉफिट है, 1 में लॉस है, इसका मतलब आप प्रॉफिट में हो। और देखो इस तरीके से ट्रेडिंग होती है, इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। मैं ये भी इंक्लूड करने वाला हूँ कि आपको बड़े टारगेट्स कैसे लेना है, ठीक है। उसके लिए आप ये करते हो, लास्ट में कुछ शेयर्स आप छोड़ देते हो भगवान के लिए। जितना भगवान की इच्छा हो, श्रद्धा भक्ति हो, भगवान देना चाहे आपको लेना है। ये मैं एग्जिट करूंगा अराउंड 3:10 पे, जब मैक्सिमम में टाइम लिमिट एग्जिट हो जाता है तब मैं एग्जिट करूंगा, या फिर जब एसएल चला जाए इसका। तो ये था दिन भाई, बहुत ही अच्छा दिन था ये वाला वीक, बहुत अच्छा गया। इंडेक्स में भी अच्छा गया एंड स्टॉक्स में भी अच्छा गया। और रहा सवाल क्लिक बेटिंग का, कुछ लोग कल कह रहे थे कि मैं क्लिक बेट कर रहा हूँ कि सिलेक्ट, मैंने डाल रखा था कि हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, बट मैंने बताया नहीं। तो उसका भाई सॉल्यूशन सिंपल सा एक है, मैं यहाँ पे आपको ऑनेस्टली हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ऑनेस्टी के साथ मैं हर चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ कि कैसे ट्रेड किया जाता है। उसके बाद भी मेरा चैनल ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपने फेक्स पीएनएल दिखाना चालू कर दूँ, और यकीन मानो मैं आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे पता है वेबसाइट्स कैसे चलती है ना। मैं 1 सेकंड में ऐसे जनरेट कर सकता हूँ फेक पीएनएल्स कि आप बता भी नहीं सकते कि फेक है कि नहीं। तो इसलिए मुझे कभी कभी करना पड़ता है। सो गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपको मंडे को। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।